लाइट ऑफ कर दो। रहने दीजिए ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे लाइट पसंद नहीं, बंद करो। प्लीज रहने दो ना। उस रात उस कमरे में जो हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। फिर उसके 3 दिन बाद। अरे बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे चेंज कर लेते। नहीं। अच्छा तो एक काम करिए, आप नहाने जाओ, फिर मैं आ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारा शब्द को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। प्राजक्ता जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इससे आपका पति, नाम क्या है पति का? दीपक नाइक। हाँ, सो दीपक लड़का नहीं तो लड़की है, ये कहाँ प्रूव हो रहा है? जैसे कि आपने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, राइट? तो अरेंज मैरिज में टाइम लगता है एडजस्ट होने को, और वो लड़का शाय होगा तो बाथरूम में जाके कपड़े बदलता होगा। हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक? मान लो लड़का समझ के मैंने चेक किया और लड़की निकली तो मैं सस्पेंड, और लड़की समझ के तुमने चेक किया और लड़का निकला तो तुम सस्पेंड, दोनों के दोनों सस्पेंड। मैं मेडिकल टेस्ट की बात कर रही थी। हर्षा, ये कैसे होगा? बिना ठोस सबूत के कोई भी कोर्ट तुम्हें मेडिकल वारंट नहीं देगा। प्राजक्ता जी, हम सबूतों पे चलते हैं, कहीं सुनी बातों पे नहीं चलते। आप समझ क्यों नहीं रही है? सर, क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ, ये अच्छा होगा। आओ प्राजक्ता। ये लो। पियो। प्राजक्ता, अब मुझे वो बताओ जो तुम उनके सामने नहीं बता पा रही थी। वो ऐसी क्या चीज है जिससे तुम अपनी बात प्रूव कर सकती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि दीपक एक लड़की है? मैडम, मुझे शक हो रहा था कि वो लाइट लगाए बिना सेक्स करते हैं। सो एक रात मैंने भी टेबल लैंप बंद कर दिया। फिर हमेशा की तरह उन्होंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और वो एक ड्रॉवर खोला। उस ड्रॉर से क्या निकला? वो मुझे कभी नहीं दिखता था मैडम, पर हमेशा सेक्स के पहले ऐसा होता था और मैं हर बार वो झेलती थी। पर उस दिन मैंने अचानक से टेबल लैंप ऑन कर दिया। मैं देख के शॉक हो गई कि उन्होंने कमर में वो था सेक्स टॉय। फिर मैं उसी शॉक में थी तो बाहर से चिल्लाने की आवाज आई और फिर मैं दौड़ के बाहर गई और देखा तो ये क्या कर दिया तूने? सीधा डॉक्टर को बुला। ये नहीं, डॉक्टर को बुलाएंगे तो सुसाइड केस बनेगा। अरे फर्स्ट एड किट लेके आना। क्या नाटक चलता रहता ना इस घर में, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, तूने ही कुछ किया है ना? बोल, क्या किया इसके साथ? बोल। अरे कुछ ना बोल, क्या किया? क्यों नस काट ली इसने? मैंने किया ये सब। आप इसी से पूछे ना ये मेरे साथ क्या कर रही थी? उल्टा बोलती है, हाँ? अरे कोई पति तब भी ऐसा करता है ना जब उसकी बीवी ने ही कुछ किया हो। पति? कौन पति? कैसा पति? ये जो चादर लपेट के बैठी है ना, वो खोल। सब सच अभी के अभी सामने आ जाएगा। ये क्या बोल रही है लड़की? प्राजक्ता, तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। सर, मुझे क्या लगता है, जो लड़की है इसने प्लान बनाया, बड़े घर के लड़के को फंसाया, शादी करके उस घर में गई, उसके बाद सोचा कि इन लोगों से पैसे कैसे निकलवाऊं, तो एक बड़ा सा इल्जाम लगाया ताकि उस घर वालों की नाक कट जाए और फिर ब्लैक। तुम एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मर्द हो इसलिए? औरत मर्द की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, हम पुलिस वाले
हमें ना चारों तरफ से सोचना पड़ता है, इमोशनल होके केस सॉल्व नहीं होते। झगड़ते रहो तुम, झगड़ते ही रहो। एक काम करते हैं, सर को फोन लगाते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या करना है। देखो शांत हो जाओ, रोना नहीं। हम लोगों को मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर हम पुलिस वालों को एक बात दो बार चेक करनी पड़ती है, और हम इस केस में घुस गए ना तो मुजरिम को सजा दिलाए बिना रुकेंगे नहीं। आपने केस पूरा सुन लिया है, अभी बताइए अभी क्या करना है। क्योंकि संग्राम को लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है और हर्षा को लगता है ये लड़की ही विक्टिम है। सर ये लड़की 100% झूठ बोल रही है और उसके चक्कर में हम अपना 100% केस सॉल्विंग रेट क्यों तोड़े? संग्राम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम शादी कर लो, हम पुलिस में रिकॉर्ड बनाने के लिए ज्वाइन नहीं होते। हर्षा सर। हर्षा, तुम्हें लगता है ना लड़की विक्टिम है? यस सर। ये केस तुम हैंडल करो। थैंक यू सर। हम तुम्हें गाइड करेंगे और ये संग्राम तुम्हें असिस्ट करेगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं हूँ। सबसे पहले काम करो, इसके पति को बुला, उसको देखते ही समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ये प्राजक्ता ने क्या कर दिया? देखो जनार्दन भाऊ, मेरी बीबी जाने के बाद मैंने नंदिनी की मदद से मेरे बच्चों को बड़ा किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी। इसने भी कभी बच्चों को माँ की कमी नहीं होने दी। अब तुम्हारी बेटी हमारे बेटे पे जो लांछन लगा रही है, उसका नतीजा देखा ना क्या हुआ? अरे हाथ की नस काट ली उसने। अच्छा हुआ हमने वक्त पे देख लिया, वरना क्या हो जाता? अरे तुम्हारी बेटी विधवा हो जाती। नहीं नहीं प्लीज ऐसे बोलो ना का। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों की। तुम समझ नहीं रहे हो भाऊ, तुम्हारी और एक बेटी है, उसकी भी शादी करवानी है ना? जी बिल्कुल। तुम्हारी ये बेटी हमारे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगी तो तुम्हारी दूसरी बेटी से कौन शादी करेगा? प्राजक्ता ही होगी। आप कौन? क्या चाहिए? दीपक नाइक, अरे पर तुम ही कौन? हेड कांस्टेबल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मैं गणेश यादव। कहा है दीपक नाइक? साहब ने उनको पुलिस स्टेशन बुलाया। ये तुम्हारा पति है? सर ये तो पूरा मर्द है। सर ये मेरा पति नहीं है, झूठ बोल रहा है ये तो मेरा देवर है, धीरज। ये तुम क्या बोल रही हो प्राजक्ता? सर मैं दीपक नाइक हूँ, इसका पति। सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ है ये सब। एक मिनट, आप शांत रहिए। आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? है ना सर। दिखाइए। दीपक दत्तात्रेय नायक। सर ये झूठ है, सर ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। बताओ क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ बताओ। जगता छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, कंट्रोल करो खुद को। मेरे पति नहीं हो, मेरा पति नहीं है। ठीक है इसे बाहर बिठाइए प्लीज। प्राजक्ता। सर ये पिछले 7-8 दिनों से यही कह रही है कि मैं उसका पति नहीं हूँ। सर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये सर, ये मेरे एंगेजमेंट का फोटो है और ये शादी। सहरा, मराठी लोग तो सहरा नहीं पहनते, फिर इसमें दूल्हे ने सहरा क्यों पहना है? वो हमारी एक मौसी है, उसने मन्नत रखी थी मेरे लिए तो मैंने पहन लिया। अच्छा, क्या मन्नत थी? हाँ, मन्नत क्या थी? यही लंबी उम्र के लिए ऐसा कुछ रखा होगा। मतलब एग्जैक्टली क्या मन्नत थी मुझे नहीं याद, लेकिन उसने कहा कि सहरा पहनना पड़ेगा तो मैंने पहन लिया। ये प्राजक्ता के घर वालों को भी मालूम था। तो प्राजक्ता कह रही थी कि उसकी शादी किसी लड़की से हुई है। मैं किस एंगल से लड़की दिखता हूँ मैम? मैरिज सर्टिफिकेट है? हाँ है, वो भी लाया हूँ मैं। अच्छा। बेटा देखो, तुमने अगर तुम्हारी फैमिली ने इस लड़की के साथ धोखा किया या इस लड़की की दिमागी हालत बिगाड़ने में कोई नाटक किया ना, तो याद रखना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। सर सारे सबूत तो दे दिए आपको, और क्या करूं? और हम लोग ऐसा करेंगे क्यों? ये कोई बड़े खानदान से तो है नहीं कि हम लोग उससे पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है, सच बताया उसने,
प्राजक्ता जी, दीपक जी ने हमें जो सबूत दिए उससे ये पता चलता है कि वो आपके पति है। मैडम, आपको भी ऐसा लगता है? देखो, कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ और सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। आप दीपक के साथ घर जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना उसके साथ घर। ओके। गणेश भाऊ, वो दीपक को बोलो घर जाओ, हम इनको बाद में छोड़ेंगे। तुम्हें ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करनी है? पक्का? सोच कर बता, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेंट झूठी निकली, जो हमें लगता है कि झूठी निकलेगी, तो तुम्हें भी सजा होगी। सर, जल्दी आना घर, मैं खाने पे इंतजार करूंगा। सर मैं कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हूँ। गणेश भाऊ, इनको साथ लेके जाइए और केस फाइल कर दीजिए। जाइए उनके साथ। हर्षा, अब तुमने सब देख लिया, बंद कर देते हैं केस। नहीं नहीं, एक बार एक केस फाइल होने दो, मुझे देखना है वहां। यहाँ आने वाले इलेक्शन में टिकट पाने के लिए मैं पार्टी के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग समझते क्यों नहीं? अभी तक ये बात सिर्फ 2-3 घरों तक सीमित है, लेकिन कल को ये बात अगर पूरे एरिया में फैल गई तो मुझे टिकट कौन देगा? मैं देखती हूँ। आप कौन? ये है खान, मुंबई पुलिस। आपके घर का सर्च वारंट है। हर्षा, ए प्राजक्ता, ये क्या किया तूने? ए, चुप! प्राजक्ता, तुम्हारा कमरा कहाँ है? अरे ये सब क्या हो रहा है? आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूं इनसे। इंस्पेक्टर खान, मैं सिद्धार्थ पै। मैं कौन सी पार्टी का हूं जानते नहीं हो आप? कान के नीचे ऐसा चमाट मारूंगा ना कि तेरी पार्टी मुंह के बल गिर जाएगी। प्राजक्ता, वो सेक्स टॉय मिल जाए ना तो तुम्हारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। वो यही कहीं होगा। मैडम ये यही ड्रॉवर है जिसे वो हमेशा लॉक रखते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? नहीं, ये मालूम है। और एक बेटी है। और ये पार्टी? ये इनका नंदिनी का लड़का है। अच्छा अच्छा, बेटी को बाहर बुलाओ। सर वो पुणे में रहती है, वही पढ़ाती है। अब पर हम लोग ने उसे बुलाया है यहाँ, वो प्राजक्ता की हालत के बारे में बताया, आती ही होगी। मौसी, अरे देखो, नाम लिया और आ गई। बेटा शेफाली, कैसी है? ये लोग कौन है? पुलिस। अरे बाप रे, भाभी ने ये भी किया? कहाँ से आ रही है आप? पुणे से? हाँ। टिकट होगा आपके पास, दिखाइए। मैं टिकट नहीं लेती, लिफ्ट लेती हूँ। लिफ्ट बोले तो? अगर आप मुंबई से कार में आ रहे हैं और मैं आपको लिफ्ट के लिए सिग्नल दूं, तो क्या आप मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? नहीं दे पाएंगे, एक्चुअली इनके पास गाड़ी नहीं है ना, और गाड़ी खरीदने के लिए पगार लगता है, और उनका जो पगार है उसमें गाड़ी नहीं आई है। So sad। ओ सैड क्या औलाद, तेरा मोबाइल नंबर क्या है? अपना नंबर कौन याद रखता है? मैं तो सिर्फ हैंडसम लड़कों का नंबर याद रखती हूँ। आपको आपका नंबर याद है ना? जी सर। तो लिख दीजिए। और इसका भी, बहन है ना? है ना? हाँ सर। हाँ तो उसका भी नंबर लिख दो। समझ में नहीं आ रहा है, ये प्राजक्ता हमारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए क्यों तुली हुई है? इसके लिए ये विक किसका है?
ये दत्ता भाऊ का है। आपका? इनको विक की क्या जरूरत है? इनके तो बाल बिल है। तो आपका कहना है कि आपके बेटे की मतलब इस दीपक की शादी इस प्राजक्ता के साथ हुई है, इस बात पे आप फिक्स है? हाँ, और किससे हुई? ये भी बात सही है। चलो गणेश बाबू चला। संग्राम, ये साइबर को देना और इन मोबाइल की एक्टिविटीज निकालना। तुरंत बोलना उसको। सर, या आपको क्या लगता है? सर, मैडम मुझे आपके साथ ले चलिए। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम। आप हमारे साथ चलिए, वैसे भी हम आपके मायके ही जा रहे हैं। अरे प्राजक्ता, ऐसा करके हमको भी बदनाम क्यों कर रही है तू? क्यों फैला रही है ऐसी अफवाह तू? और सोचो, अगर तेरा ऐसा करने से तेरी शादी टूट गई, क्या करेगी तू? तू जानती है ना, इस घर में तो हम तुम्हें वापस नहीं लाने वाले हैं। आज ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, कल इसके साथ होगा तो भी आप लोग यही कहोगे। गप बस। खरस तू ना मेंटल हो गई है तू। मुझे एक बात बताइए, शादी में दीपक ने सेहरा पहना था, तो आपने सेहरे के अंदर का चेहरा देखा क्या? जी बिल्कुल देखा था साहब, दीपक ही था। फोटो का एल्बम है? हाँ बिल्कुल है सर। एक मिनट, अरे सुमन के बेटा, आज जाऊन घेऊन जरा अल्बम। गणेश बाबू सर, ये एल्बम ले लो। और प्राजक्ता जी, अब आप तय कीजिए, आपको यहाँ रहना है कि ससुराल जाना है? नहीं साहब, ये यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसको बोल दिया हमने। आवाज काली, इसको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहेगी, ससुराल जाना है तो ससुराल जाएगी। तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो तू मेरे साथ थाने चल, चलेगा? हम तुम्हें लेने आए हैं। देखो प्राजक्ता, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं आना है तुम लोगों के साथ। देखो भाभी, भाभी? अब मैं तुम्हारी भाभी हो गई। जब चाहो बीवी, जब चाहो भाभी। प्राजक्ता, गप बस। ससुर जी, मैं बात करता हूँ। देखो प्राजक्ता, तुम कहती हो ना कि तुम्हें उस घर में तकलीफ हो रही है, इसके बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा है। क्यों शेफाली? हाँ, नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच बेडरूम में जो होता है वो तो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं। और तुम जो कह रही हो कि दीपक एक लड़की है और उस घर में शेफाली छोड़ के कोई और लड़की नहीं है, तो क्या इसका मतलब शेफाली ही दीपक है? हाँ, लेकिन तुम जो ये कह रही हो ना, इसका कुछ तो सबूत दो। ठीक है, मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। साइबर, यस मैम। ये फोटो जरा चेक करना, इसमें फोटोशॉप या मॉर्फिंग हुई है कि नहीं देखना। ओके। मॉर्फिंग बोले तो? सर, एक इमेज में आपकी शक्ल निकाल के किसी और की शक्ल डालना, मॉर्फिंग। अरे बाप रे, जमाना तेजी से बदल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, सिवाय मेरे। पति हूं ना तुम्हारा, तो पति होने के नाते कुछ तो हक बनते हैं ना मेरे। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो हर पति बोलता है, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। और जोर से चिल्लाओ, बहुत मजा आ रहा है। मैं सबको बता दूंगी। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो?
छोड़ो मुझे। सर आपको एक बात बतानी थी। बताओ। वो जो शादी का एल्बम है ना, उसमें मैंने एक बात नोटिस की। क्या? शेफाली एक भी फोटो में नहीं है सर। तो नहीं बुलाया होगा, नहीं आई होगी शादी में। खुद के भाई की शादी में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर होता है, कुछ अनबन वनबन होगी इसलिए नहीं आई होगी। फोटो मॉडिफाई किया है? वो साइबर चेक कर रहा है। सर 24 घंटे में बताता हूँ सर। संग्राम, वो 2 मोबाइल नंबर का क्या हुआ? सर वो दोनों नंबर दीपक के नाम पे, एक मुंबई में एक्टिव था, दूसरा पुणे में। किसका फोन है? प्राजक्ता। हेलो, हाँ प्राजक्ता बोलो। मेरा रेप हुआ है। क्या? हाँ प्राजक्ता, फिर से बताओ। मेरा रेप हुआ है। किसने किया ये? दीपक ने। प्राजक्ता? हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। प्राजक्ता जी, अब क्यों नहीं मान रही है? सब सबूत हमारे सामने है कि वो आपका पति है। हर्षा, ये केस लोकल पुलिस को देते हैं। सर प्लीज, आप मुझे और 24 घंटे दे दीजिए। खान सर। नहीं, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। मैं तुम्हारी तरफ से ही बोलना चाह रहा हूँ। सॉरी सर, ये मयेकर फैमिली और नाइक फैमिली दोनों एक ही कहानी बता रहे, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की कोई मिली भगत हो या कोई डील हुई हो या पैसों की कोई लेन देन? मतलब तुम्हें भी अभी ये लगता है कि प्राजक्ता की शादी दीपक से, मतलब दीपक बनी हुई शेफाली से हुई है? ऐसा हो सकता है सर कि शेफाली को प्राजक्ता से पहले से प्यार हो और अपने देश में लड़की लड़की की शादी जुर्म है, तो उसने कुछ प्लान किया हो और ट्रिक करके शादी की हो। हेलो प्राजक्ता। छोड़ दो मैडम मुझे मेरे हाल पे। बहुत हो गया आपका ये इंसाफ देने का नाटक। मैं संभालूंगी अपने आप को। प्राजक्ता, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। बस मुझे ये आखिरी बात बता दो, तुम शादी से पहले शेफाली को कब मिली थी? स्कूल में। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। अरे हो मनीषा, संध्याकाळी सुभागी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है? तो तैयारी करके रखना। क्या? ये कब तय हुआ? अरे बस कुछ वक्त पहले तय हुआ है, तुम लोग तैयारी करके रखो, मैं थोड़ा काम खत्म करके आ रहा हूँ। आहो, शादी के लिए पैसे लगते, क्या कहेंगे उनसे? पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे है मेरे पास, जमा करके रखे मैंने। पैसे है? कहाँ से आए पैसे? अब पैसे कहाँ से आए, तुझे क्या करना है? और सुन, तू तेरा सड़ा मुंह है ना बंद रख, वो जो बोला है वो काम कर, जान दर। पैसे पैसे पैसे। सब लोग कान खोल के सुन लो, ये प्राजक्ता का मैटर हमें खत्म करना है, वो भी किसी भी हाल में। और उसके लिए क्या करना है ना, ये तुम लोग बताओगे। इस दीपक को बोलो, अब मेरा मतलब है उस प्राजक्ता का जो भी पति है उसको बोलो डिवोर्स ले और काम खत्म करे। प्राजक्ता का डिवोर्स नहीं होगा। ना दीपक उसको डिवोर्स देगा, ना मैं दीपक बनके उसको डिवोर्स दूंगी। शेफाली, बात को समझा कर, तेरी हर बात हमने मानी है, लेकिन अब सब गले तक आ गया है। प्राजक्ता को किसी भी हाल में इस घर से जाना ही होगा। ठीक है, भेज दो उसको उसके घर, फिर मैं सुसाइड करती हूँ और चिट्ठी छोड़ जाती हूँ कि तुम सबकी वजह से मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, फिर सड़ना जेल में। मामला अब तेरे जीत का नहीं है। तुम्हारे खुशी के लिए जो हमें मुमकिन नहीं था वो सब हमने किया, लेकिन अब बस। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब छोड़ो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो। भाई सबके लिए मुझे कितना मिलने वाला है वो बताओ। देखो, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो इतनी बड़ी बात छुपानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, वरना देख लो। वरना क्या? क्या वरना? क्या करेगा तू? बोल ना। क्या वरना क्या? दीपक, क्या करेगा वरना? बोल। दीपक, देखो, प्रॉपर्टी मेरी है, बिजनेस मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा किसको देना है और कितना देना है। लेकिन पापा, प्रॉपर्टी में इसका क्या लेना देना? बहुत सारा भाई है ये कहां से आता है प्रॉपर्टी में? अच्छा, अब आप बता रहे हो या मैं बताऊं? चुप सिद्धार्थ, मैं बात करूंगी, तुम जाओ यहां से।
सर ये जनार्दन मयेकर के अकाउंट से नाइक के अकाउंट में पिछले 3 दिनों में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए सर। यकीन पते की बात। और सर आपने ये जो फोटो भेजा था ये मॉर्फ नहीं किया गया, लेकिन जब मैंने इसे एनलार्ज करके मेजरमेंट चेक किए तब दीपक और ये जो कोई भी सेहरा पहनने वाला है इनके साइजेस मैच नहीं हो रहे सर। इसका मतलब सेहरे का अंदर किसी और से प्राजक्ता से शादी करवाई। किसी और से नहीं सर, शेफाली से। पैसों के लालच के सामने तेरे को बेटी का दुख नहीं दिखाई दिया, उस पे होता हुआ अत्याचार नहीं दिखा तेरे को? हाँ मेरी बात तो साहब गणेश बाबू फोन काटा, रिकॉर्डिंग करा। किससे शादी कराई तूने प्राजक्ता की? और सच सच बता, नहीं तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। मैं बोलता हूँ साहब, सच में हमको मालूम नहीं था कि क्या मालूम नहीं था? यही कि प्राजक्ता की शादी दीपक से नहीं शेफाली से हुई थी। अरे देवा, क्या बोल रहे हो आप ये? अरे यही सच है। ये बात छुपाने के लिए तुझे पैसे मिले थे ना? नहीं साहब, सच सच बोल दे तो इतना मारूंगा ना। साहब मेरे लिए पैसे, लेकिन क्या करता, क्या है ना कि मेरी छोटी बेटी शुभम की शादी के लिए पैसे चाहिए थे, तो बस लालच में तो गलती हो गई सर। गणेश भाऊ झालं झालं सर। चला। हर्षा, हाँ सर। वो दीपक, शेफाली इनको बाहर निकालो, और वो प्राजक्ता को भी। हाँ सर। ये क्या हो रहा है? आपका बेटा दीपक, उसने प्राजक्ता का रेप किया है। सर ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, उसे थोड़ी रेप कहते हैं। कौन सा पति? जनार्दन ने हमें सब कुछ बताया, हमारे पास पूरे सबूत है कैसे आपने जनार्दन को जबरदस्ती चुप करवाया, समझे? हाँ। प्राजक्ता, दीपक और शेफाली तीनों भी गायब है। शेफाली कहाँ है? प्राजक्ता कहाँ है? दीपक कहाँ है? हमें नहीं पता, गए होंगे कहीं। हर्षा, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलो, डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। चल। अरे ऐसा कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप लोग? हाँ, आखिर हमारा जुर्म क्या है? चल बताता हूँ। आप ऐसा हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। अब तुझे पाने के लिए मुझे लड़का बनने की जरूरत नहीं है। अब हम लड़की लड़की का संसार कर सकते हैं। मैं तुमको बहुत प्यार दूंगी। I love you, baby. I really love you. इसको कहीं पीछे जलाया होगा, फिर हमारे कांस्टेबल ने पूरा एरिया छान मारा और ये इसमें पेट्रोल की बोतल और किचन सबूत के तौर पे मिला है। हमारी गलती है सर, अगर हमने पहले इसकी बात सुन ली होती तो। अच्छा, ये बोतल पंचनामा में मेंशन करो। ओके सर। बाद में हमें दे दो। ओके सर। क्योंकि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स रहेंगे। ओके। और ये चाबी शायद मर्डरर के जेब से गिरी होगी। हाँ साइबर, वो बोल। सर दोनों मोबाइल में से एक नंबर एक्टिव हुआ है, लोकेशन पुणे का ही है। लोकेशन भेज मुझे। भेज दिया सर। कौन सा फ्लैट है सर? हाँ ये अरे भाई कोई है क्या? अरे भाई, अरे कौन है आप लोग? फिर दरवाजे को ठोक रहे हो? फ्लैट किसका है? मेरा है, भाड़े पर दिया है। किसको? आप लोग कौन हो? PSI संग्राम, मुंबई पुलिस। किसको दिया है फ्लैट? सर ये मुंबई के दीपक नायक को दिया है। ये फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी है तुम्हारे पास? हाँ। लेके आओ। आइए खोलिए। थैंक यू। एवढे दीपक आहे, उठ उठ। दीपक उठ। गणेश भाऊ, पानी आना जरा। अरे सर काय को तकलीफ ले रहे हो? ऐसे डालते हैं ना गाड़ी में, मुंबई आने तक होश में आ जाएगा। असं म्हणता? हाँ मग लो पैर पकड़ो। चले।
ए हीरो, सोने का आएगा यहाँ? उठ! अरे हर्षा, उठ, क्यों मारा प्राजक्ता को? बोल। प्राजक्ता को किसने मारा? नाटक मत कर, तू नहीं मारा है उसको। अरे मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को? जैसे प्राजक्ता का इस्तेमाल किया वैसा मेरा भी इस्तेमाल किया घर वालों ने। मतलब? जिस बहन को इतना प्यार दिया वही मेरे खिलाफ हो गई। जिस मौसी को आई समान समझा मैंने, वो टायन निकली टायन। और बाप तो साला कमीना ही निकला। उल्टा इन सब लोगों की पोल खुलने के बाद मुझे प्राजक्ता पे तरस आने लगा था। क्या पोल खोलने वाली थी? बता। शेफाली, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? उस सिद्धार्थ को कंपनी में पार्टनरशिप देने के डीड पर साइन कर दिया। हाँ। पर क्यों? क्योंकि प्राजक्ता के मैटर में काफी हेल्प की है उसने मेरी। ओह, और मैंने हेल्प नहीं की? देखो ब्रो, सिद्धार्थ का भी इस सब में उतना ही हक है जितना कि हमारा। आखिर सौतेला भाई है वो हमारा। What? मतलब? हाँ, वो मेरा और नंदिनी का बेटा है। Shame on you guys। और उस दिन फिर मैं पुणे चला गया और रात भर पीता रहा। तो पुणे में तेरे साथ प्राजक्ता और शेफाली दोनों थे? नहीं थे बाबू। मतलब शेफाली वहां से उनको लेके निकल गई? मतलब शेफाली ने मारा प्राजक्ता को? वो हम ढूंढ लेंगे। रिकॉर्डिंग करो। चल बैठ। बैठ। अब बता, प्राजक्ता का रेप क्यों किया? बोल। मुझे अपने वकील से बात करनी है। कर ले, जितने वकील बुलाने हैं, जितने लोगों को फोन करना है कर ले। हमारे पास स्टेटमेंट है लड़की का। तू अब जेल में सड़ेगा। गणेश भाऊ चल, क्या है? चल। एक मिनट। किसकी है चाबियां? नहीं मालूम नहीं। जाओ लेके जाओ। चल उठ चल। सर एक सेकंड, ये जो बड़ी वाली चाबी है वो किसी कबर्ड की लगती है, और ये जो छोटी है वो शायद ड्रॉअर की होगी सर। एक काम करो हर्षा, तुम नाइक के घर जाओ और तुम जनार्दन के घर जाओ। देखो चाबियां किधर फिट बैठती। यस सर। अरे नहीं, यही हमें शेफाली तक लेके जाएगा। चल। कौन है आप? मुंबई पुलिस SIT। सलाम साहब। ये जो लड़का गया है बाइक से, इसी बिल्डिंग में फ्लैट है उसका? हाँ सर, यही रहते हो। नमस्कार नेताजी। अरे वाह, खाना पीना शाबाश। आप लोग हर्षा, मजे चल रहे खाना पीना। जाओ जरा शेफाली को ढूंढो। संग्राम, वो चाबी का देख। गणेश भाऊ, मारना वीरना मत। बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है। हाँ, मत मारना उसे। चल। अरे वाह वाह वाह, तो आप इनके यहाँ छुपी है? सर इसने मारा प्राजक्ता को? नहीं सर, इसने मारा है। ये चाबी इसके कबर्ड की है। हर्षा, रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो आप बताओ, तुमने प्राजक्ता को क्यों मारा? ना मत बोलना। पेट्रोल की बोतल से तूने अपने फिंगरप्रिंट्स तो हटा दिए, लेकिन इस किचन ने तेरे को धोखा दे दिया। बोल क्यों मारा? सर वो शेफाली के कहने पर मैं प्राजक्ता को यहाँ ले आया था, और वो
शिफाली तो उसके मजे ले रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े मजे ले लूं। अरे संग्राम, रिकॉर्डिंग चालू है। बैठ 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 और आगे की कहानी सुना। बता बता बता। उस दिन जब शेफाली घर पर नहीं थी, मैंने सोचा यही मौका है। मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा वो मर गई, इसलिए मैंने गाड़ी निकाली और उसे जंगल की तरफ ले गया। मेरी गाड़ी में एक पेट्रोल की बोतल होती, मैंने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उस पर पेट्रोल डाल दिया। फिर मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला। तभी तुम्हारे जेब से किचन गिरी है ना? मुबारक हो। अगर तुमने प्राजक्ता पे यकीन नहीं ना किया होता तो ये केस कभी भी सॉल्व नहीं होता। लेकिन सर दुख तो इस बात का है कि हम उसे बचा नहीं पाए।